तीसरा शॉर्ट मूवी रिव्यू आपके सामने लेकर के आया हूँ। 2016 की बनी हुई मूवी है, शिरीष कुंदेर ने बनाई है ये मूवी। यूट्यूब पे अवेलेबल है। मनोज बाजपेयी, नेहा शर्मा और राधिका आप्टे इसमें लीड कैरेक्टर्स हैं। चौथा कैरेक्टर इस पिक्चर में आते हैं मनु ऋषि, जो आपने मिर्जापुर में आईजी बने हुए देखे होंगे, और 18 मिनट 50 सेकंड इसका रन टाइम है। ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो इसके रिलीज होते ही एक नेपाली फिल्म मेकर अनिल ने कहा था कि ये मेरी बनाई हुई फिल्म बॉब की कॉपी है, और ये दंगा इस हिसाब से चला कि दोनों मूवीज को यूट्यूब ने अपने ऊपर से हटा दिया था। लेकिन इन दोनों से भी पहले एक मूवी डेज नाम की आई थी, वो भी इस पचड़े में आया, जिसने कहा कि मैं तो इन दोनों से पहले आई हूँ और मेरी भी सिमिलर स्टोरी लाइन है। एनीवे, ऑल द मूवीज आर बैक ऑन यूट्यूब। सो मूवी स्टार्ट होती है एक साइकियाट्रिस्ट के थेरेपी सेशन से, राधिका आप्टे, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव कर रही है। क्योंकि भाई मैंने तो पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा देखा नहीं है कि एक साइकियाट्रिस्ट ऐसा हो जो इतना ध्यान से बैठ कर किसी की बात सुनता हो। वो यूजुअली अच्छा हाँ, चलिए ये दवाई मैंने लिख दी है, इसको इस तरीके से बिहेव करते हैं। किसी साइकियाट्रिस्ट को मैं यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। बट राधिका इतना डेप्थ में जा करके एक साइकोलॉजिस्ट की तरह कर रही है, पूछ रही है, फिर अपने आप को बचपन का फ्रेंड भी तो क्लेम कर रही है। मगर क्या सही में है भी? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मूवी की खास बात यह है कि मूवी के सारे कैरेक्टर्स, लिविंग मनोज बाजपेयी असाइड, सबका नाम का एक ही मतलब है, दैट इज क्रिएशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन। ये है मनोज बाजपेयी के नाम का मतलब है ड्रीम, और नाम वाली यही चीज एग्जैक्टली इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट है, सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक सीन मेरे को बड़ा मजेदार लगता है जिसमें मनोज बाजपेयी अपनी बचपन की फ्रेंड राधिका आप्टे को दिखाने के लिए कि नहीं मेरी इमेजिनेशन में नहीं है, मेरी जो लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है विच इज नेहा शर्मा, तो वो उसको घर दिखाने के लिए जाता है, अपने वीडियो कॉल पे रहना भाई तुम और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मजेदार बात इसमें क्या है कि वो घर की घंटी बजाए हुए उसको मुश्किल से, यूट्यूब पे मैंने टाइम देखा 4 से 5 सेकंड ही हुए होते हैं अभी, इतने में शी इज लाइक शायद कोई घर पे नहीं होगा, और फिर उसको बस समझाती भी है कि इसका मतलब क्या है। आई मीन वो बाहर गई होगी। थैंक यू। अब देखो, इतना तो आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि कुछ ऐसा मामला है कि रचनाओं में उसकी गर्लफ्रेंड है, वो असलियत में शायद नहीं है, और इसी बात का उसको थेरेपी सेशन चल रहा है। मोटा मोटी ऐसी सी बात है। मगर वो बहुत फ्रीक आउट होता है जब उसको ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे सामने ही रहती है, मेरी आंखों के सामने होती है। लेकिन साथ ही साथ में बड़े मजेदार डायलॉग्स यहाँ पर डिलीवर होते हैं, जिसमें देखने को एक बार में ऐसा लगता है कि यार मनोज बाजपेयी क्यों नहीं समझ रहा है, सही में इसकी रचना ही होगी। बिकॉज ही सेज टू हिज गर्लफ्रेंड कि यार मैं जब भी घर से आता हूँ, घर एज इट इज ही मिलता है, कुछ भी सामान यहाँ का वहाँ नहीं होता, तुम पूरे दिन में करती क्या हो। इसको सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई तू अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहा है, जब कुछ भी हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से, तो कोई फिजिकल पर्सन वहाँ पे है ही नहीं। मनोज बाजपेयी के घर में ना हर जगह ऐसी पेंटिंग्स लगी हुई हैं दीवार के ऊपर, जिसमें लड़कियों की आंखों से ना खून सा निकल रहा है, ऐसा पेंट है। और एक सीन ऐसा आता है जिसमें देख करके ऐसा पता लगता है कि शायद ही किल्स हिज गर्लफ्रेंड्स आल्सो, इसी हिसाब से कि वो उनकी आंखें पंचर कर देगा। बट ऐसा क्या सही में है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? भाई ये मूवी ना इतनी क्रेजी है कि इसमें हर गुजरते 2 मिनट में कहानी एकदम पलटती रहती है। आप जो सोच रहे होते हो कि शायद ओके यहाँ पर ये स्टोरी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, वो अचानक से इस डायरेक्शन में होगा। पर ये मूवी इतनी ज़बरदस्त है ना कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा जो है ना प्लॉट ख़राब कर दूं और सस्पेंस एकदम बेकार कर दूं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। इसलिए मैं पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता दूं कि ये मूवी आपके लिए देखना मस्त है। अगर आप ये रिव्यू देख रहे हो और ये मूवी नहीं देखते हो ना, तो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ बस कि इसमें होता इतना है कि ये जो साइकियाट्रिस्ट है, शी टेल्स हिम कि भाई तेरे दिमाग की रचनाएं हैं ये सब, और तुझे इनसे आज़ाद होना होगा, तो जस्ट इनको साइड लगाओ। साइड लगाने का मतलब उसको समझ में आता है कि इनको दुनिया से हटा दो। अब प्लॉट में बहुत मेजर ट्विस्ट आता है, बिकॉज कौन असली है और कौन नकली है, ये चीज़ ऐसा घुमाती है। एक छोटा सा हिंट डाल देता हूँ, इसके साइकियाट्रिस्ट का नाम है डॉक्टर कल्पना। क्या बात कर रहे हैं? और हमारे पुलिस वाले अंकल जिनका नाम है सृजन, यानी कि क्रिएशन, वो एंगल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे तीनों मूवी रिव्यूज़ में ये पहली मूवी बनी है जिसको मैं देता हूँ 5 में से 5 स्टार। इस मूवी को ज़रूर देखिए।